दोस्तों नमस्कार। ज़ीरो पीरियड के इस नए वीडियो में आज हम बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय के जो इस साल होने वाले सिलेक्शन टेस्ट हैं क्लास सिक्स के लिए उस पर। तो किस तरह से आपको इसमें अपीयर होना है, क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है, कब तक आपको ये काम पूरा करना है और क्या इसकी प्रक्रिया रहेगी, ये सारी बातें हम जानेंगे इस वीडियो में, जिसमें सिलेक्शन टेस्ट 2021 के लिए जो लास्ट डेट है, जो फॉर्म भरने का तरीका है और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, उन सारी बातों की डिटेल्स एक एक करके इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। ज़ीरो पीरियड में हम इसी तरह के वीडियो जो एकेडमिक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हो या फिर ऐसे पढ़ाने के कुछ नए तरीके जिनसे आप कम समय में पूरी एक्यूरेसी के साथ अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ, ऐसी सारी चीज़ों को लेकर हम समय समय पर आते रहते हैं। आज की वीडियो जवाहर नवोदय विद्यालय पर केंद्रित है। आइए देखते हैं आगे किन किन बातों की जानकारी हम इस वीडियो में ले पाएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि कक्षा छठवीं के लिए जो इस साल परीक्षा होने वाली है वो परीक्षा कब होगी। तो वो परीक्षा जो होगी वो एग्ज़ाम की डेट है 10 अप्रैल 2021, शनिवार को ये परीक्षा होगी और इसका जो समय है वो 11:30 बजे यानी कि 11:30 सुबह ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। एग्ज़ाम डेट इस परीक्षा के लिए जो कक्षा छठवीं के लिए एंट्रेंस होना है उसकी डेट मैं आपको बता रहा हूँ, वो है 10 अप्रैल 2021, शनिवार का दिन होगा और समय होगा 11:30 बजे। परीक्षा फॉर्म कब तक भर सकते हैं ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमको चाहिए कि हम समय से पहले अपना परीक्षा का फॉर्म पूरी तरह से फिलअप कर लें और उसको हम सबमिट कर दें। तो उसके लिए जानना ज़रूरी है कि आप ये काम कब तक कर सकते हैं। तो नवोदय विद्यालय की वेबसाइट से जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से इस फॉर्म को भरने की जो आखिरी तारीख है वो है 15 दिसंबर 2020, यानी कि 15 दिसंबर 2020 के पहले पहले आपको नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन कर लेना ज़रूरी है। आप ये ध्यान रखें कि ये जो परीक्षा की डेट है वो 15 दिसंबर 2020 है, वो अंतिम तिथि है फॉर्म को भरने की। परीक्षा की तिथि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये जो तिथि है वो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। मैंने आपको ये बता दिया कि इस परीक्षा की तिथि क्या है और मैंने आपको ये भी बता दिया कि कब तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अभी तक आपको ये नहीं बताया है कि आप इस परीक्षा के लिए फॉर्म कैसे भरेंगे, यानी हाउ टू अप्लाई। 15 दिसंबर 2020 तक आप इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन पैटर्न में, ऑनलाइन मोड में ही एप्लीकेशन भेज सकते हैं। आपका जो परीक्षा में आवेदन का तरीका होगा वो ऑनलाइन ही होगा, किसी तरह से हार्ड कॉपी या फॉर्म भर के आप इस परीक्षा में भाग नहीं ले सकते। उसके लिए आपको ऑनलाइन ही जाना पड़ेगा। ऑनलाइन के लिए आपको कौन सी वेबसाइट पे जाना है, कौन से लिंक पे जाना है, वो लिंक मैंने नीचे दे दिया है। www.navodaya.gov.in पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको साइट जो लिंक है वो अवेलेबल करा दिया गया है और उस लिंक को आपको फॉलो करके ये काम करना है। और एक उसके अलावा भी एक और लिंक है जो नीचे मैंने पूरा लिख दिया है, आप इस पर सीधे जा कर के भी अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो या तो आप नवोदय की वेबसाइट पर जाएं www.navodaya.gov.in में, या फिर आपके पास जो एक मैंने नीचे लाइन दिया हुआ है navodaya.gov.in/nvs/admission-jnvst.class। तो इस तरह से आप इसको फॉलो करके भी जा सकते हैं या फिर आप वेबसाइट के थ्रू भी जा सकते हैं। आप इस लिंक को फॉलो करें और अपना फॉर्म फिलअप करें। अगली बात जो आपको समझनी है वो ये है कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, मतलब हु इज़ एलिजिबल, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। जब तक हमको ये ना पता चले कि हम इस परीक्षा में बैठ सकने के लिए या हमारा बच्चा इस परीक्षा में बैठ सकने के लिए पात्र है या नहीं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले ये समझ लें कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है।
तो उसमें जो वेबसाइट पे आपको प्रोस्पेक्टस दिया गया है उसके हिसाब से कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन मस्ट नॉट हैव बीन बोर्न बिफोर 1/5/2008 एंड आफ्टर 3/4/2012। मतलब 1/5/2008 और 30/4/2012 ये रेंज दिया है जन्म का, और नॉट हैव बीन बोर्न बिफोर, इसके पहले का जन्म नहीं होना चाहिए और इसके बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। मतलब आपको एक रेंज दे दिया है 8 से 12 के बीच का, महीना और डेट दिया है। ये दोनों डेट इसमें शामिल हैं, अगर कोई 1 तारीख वाला है या 30 तारीख वाला है तो वो दोनों इसमें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, ये तो हुई आयु की बात। दूसरी बात, नो कैंडिडेट इज एलिजिबल टू अपीयर इन द सिलेक्शन टेस्ट फॉर द सेकेंड टाइम। कोई भी बंदा इसमें दूसरी बार प्रविष्ट नहीं हो सकता, उसको अपनी लाइफ में एक ही मौका मिलता है इस परीक्षा को देने का। किसी भी संदर्भ में अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस नो वन विल अपीयर इन सेकेंड टाइम। तो सेकेंड टाइम आप बिल्कुल भी भाग नहीं ले सकते, आपको एक ही बार में परीक्षा देने का मौका मिलेगा। तीसरी चीज, ये उन बच्चों के लिए है या उन पालकों के लिए है जो अपने बच्चे को ग्रामीण पृष्ठभूमि से इस परीक्षा में प्रविष्ट कराते हैं या फिर चाहते हैं कि वो ग्रामीण पृष्ठभूमि वाला जो फायदा है उसको उठा सकें। तो उसके लिए निर्धारित नियम ये है कि कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर द रूरल कोटा मस्ट हैव स्टडीड इन क्लास 3, 4 एंड 5 कंप्लीटिंग फुल एकेडमिक सेशन फ्रॉम द स्कूल लोकेटेड इन रूरल एरिया। तो जो रूरल एरिया में आते हैं ऐसे स्कूलों से ही उनको तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा पास होनी चाहिए, तभी आपको ये जो ग्रामीण पृष्ठभूमि का बेनिफिट है वो मिल पाएगा। रूरल बैकग्राउंड का जो बेनिफिट है, वो कोटा है जो, वो आप उसको ले पाएंगे। अदरवाइज अगर आपने तीसरी, चौथी या 5वीं में से कोई भी एक क्लास शहर से लिया है तो फिर आप इसके लिए अपात्र हो जाते हैं, ये बात ध्यान रखें। परीक्षा की भाषा के बारे में बहुत सारे सवाल समय समय पर मेरे पास आते रहते हैं और लोग पूछते भी रहते हैं इस बारे में। तो जो परीक्षा की भाषा है, यानी कि जो प्रश्न पत्र की जो भाषा होगी, वो मुख्यतः हिंदी और अंग्रेजी में तो होती है, उसके अलावा उर्दू में होती है और बहुत सारे जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं जिनको उस एक वेबसाइट पे आप जाएंगे तो प्रॉस्पेक्टस में आपको एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि किस स्टेट के लिए कौन कौन से लैंग्वेजेस जो हैं वो आपको मान्य किए गए, कौन कौन सी भाषाओं में प्रश्न पत्र मिलेंगे। और कैंडिडेट विल गिवन अ टेक्स्ट बुकलेट इन द लैंग्वेज विच शी आर ही हैज मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपने जिस फॉर्म का उल्लेख किया, जिस भाषा का उल्लेख किया है अपने फॉर्म में, आपको उसी भाषा में प्रश्न पत्र दिया जाएगा, उसी लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा जो लैंग्वेज आपने अपने फॉर्म में भरा है। सिलेक्शन टेस्ट इज कंडक्टेड इन वेरियस लैंग्वेजेस स्टेट वाइज। जो स्टेट वाइज लैंग्वेज है उसकी एक लिस्ट है, आप प्रॉस्पेक्टस में देख सकते हैं, और उसमें आपको आपके स्टेट में कौन कौन से लैंग्वेजेस अप्रूव्ड हैं वो आपको मिल जाएंगे। आप उसके हिसाब से अपने फॉर्म में जब भरेंगे तो लैंग्वेज का मेंशन आपको करना पड़ेगा। इन सब बातों के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी जो परीक्षा होगी उसका कॉम्पोजिशन क्या रहेगा, उसमें जो क्वेश्चन पेपर है उसमें क्या क्या बातें पूछी जाती हैं और उसका तरीका क्या रहेगा, उसका पैटर्न क्या रहेगा। तो आइए समझ लेते हैं वो भी। ये 2 घंटे की परीक्षा होती है जो 11:30 बजे से 1:30 बजे तक होगी, यानी 11:30 से 1:30 तक आपको क्वेश्चन पेपर में काम करना है। अब इसमें क्या होगा, 3 सेक्शंस होंगे, 3 सेक्शंस विथ ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, MCQ होंगे, 4 या 3 ऑप्शंस मिलते हैं आपको, 4 ऑप्शंस मोस्टली रहते हैं। 4 में से कोई एक ऑप्शन ही करेक्ट होगा, उस ऑप्शन को आपको टिक करना है। OMR आपको दिया जाता है, OMR शीट जो होती है उसमें आपको करेक्ट आंसर को टिक करना होता है। तो ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ही करेक्ट होगा, वो आपको टिक करना है। 2 घंटे का पेपर होगा 11:30 से 1:30 बजे तक, और उसमें 80 क्वेश्चन टोटल होंगे, लेकिन मार्क्स आपका होगा 100 नंबर का। पेपर 100 नंबर का होगा, क्वेश्चन 80 होंगे, और पेपर एक ही होगा लेकिन वो 3 पार्ट में बटा रहेगा, मतलब 3 सेक्शन उसके होंगे, सारे सेक्शंस में क्वेश्चन होंगे, सब मिलाकर के 80 क्वेश्चन होंगे और मार्क्स आपको होंगे 100 नंबर के। अब ये कैसे कैसे होंगे इनको भी एक बार समझ लें।
टाइप ऑफ टेस्ट समझने के लिए मैं आपको बता दूं, पहला जो सेक्शन होता है वो मेंटल एबिलिटी टेस्ट का होता है, मतलब सामान्य बौद्धिक परीक्षण कह लीजिए, सामान्य मानसिक योग्यता कह लीजिए, बहुत सारे इसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज़ किए जाते हैं। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, इसको आप मेंटल एबिलिटी टेस्ट बोलिए। 40 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें 50 मार्क्स होते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 होंगे और मार्क्स आपको मिलेंगे 50, अगर आपने पूरे सही किए तो 40 क्वेश्चन आपके 50 मार्क्स के होंगे। दूसरा जो पार्ट होगा वो गणित कह सकते हैं आप, इसमें इसने अर्थमेटिक टेस्ट के नाम से नाम दिया है, बाकी अगर बोलचाल की भाषा में बोलो तो आपको गणित के बारे में इसमें पूछा जाएगा। 20 क्वेश्चन होंगे और 25 मार्क्स के होंगे, ये 20 क्वेश्चन होंगे और ये 25 मार्क्स के होंगे। यही पैटर्न बिल्कुल फॉलो होगा लैंग्वेज टेस्ट में, वहाँ पर भी आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे 25 मार्क्स के। अब ये लैंग्वेज जो है हिंदी या अंग्रेजी होगा, अगर आपने हिंदी भरा है तो आपको हिंदी में मिलेगा, अंग्रेजी भरा है तो आपको अंग्रेजी में मिलेगा। तो कुल मिलाकर के अगर मोटी मोटी बात देखें तो 80 प्रश्न होंगे, 80 क्वेश्चंस होंगे और 100 मार्क्स होंगे, 2 घंटे का समय होगा। लास्ट में पूरा समराइज कर दिया मैंने, 80 क्वेश्चन, 100 मार्क और 2 घंटे। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन वीडियो, जिसमें आप इस साल की 2021 की जो परीक्षा है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें मैंने बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, आप इसको फॉलो कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग आप अपना आगे का प्रोसेस चालू कर सकते हैं। अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे रहिए और अपने पेरेंट्स से ज़रूर कहिएगा कि आप तैयारी करें, उसके पहले जो फॉर्म है वो ऑनलाइन आप सबमिट कर दें। तो विश यू ऑल द बेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर उसमें हम डिस्कस कर लेंगे कि जो पेपर के क्वेश्चंस हैं वो किस तरह के होते हैं। सो ऑल द बेस्ट अगेन, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट अगेन।